Hello students, welcome to the science class standard 6th। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 स्टडी किया था, जिसमें हमने प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमने जाना। जैसे कि प्लांट्स के दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट्स में रूट्स आती हैं एंड शूट्स में लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड ब्रांचेस आती हैं। तो हमने इसमें लीफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा और उसके बाद हम पढ़ेंगे अब फ्लावर्स के बारे में। ए फ्लावर इज द reproductive organ of a plant. They produce seed that can germinate to produce a new plant of the same kind. Most flowers are very attractive and scented. The shape, size and color of flower vary generally, but they all have some feature in common. Now we will study the structure of a typical flower. तो एक फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी दोबारा उत्पादित करने वाला ऑर्गन होता है, अंग होता है पौधे का, जिससे क्या है, जिसमें से बीज निकलता है, जिससे दूसरा पौधा निकाला जा सकता है उसी के जैसा। तो ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? हमें आकर्षित करने वाले या सुगंध देने वाले होते हैं। इनके शेप, साइज एंड कलर क्या है, अलग अलग होते हैं, बट इनके में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें सभी फूलों में सेम होते हैं। तो उन्हीं फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर हैं। यानी किसी फ्लावर का शेप, साइज एंड कलर डिफरेंट हो सकता है, बट ये और फीचर्स सभी में एक से होते हैं। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ अ स्टॉक कॉल्ड अ पेडिकल विच जॉइन इट टू द स्टेम। द अपरमोस्ट पार्ट, द पेडिकल इज वाइडर एंड इट इज नोन द थैलेमस। The green petal-like growths coming out of the thalamus are the sepals। तो देखिए यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ जो पतली ये स्टॉक टाइप जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमारा पेडिकल। ठीक है, अब ये भी जो पेडिकल है इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो क्या होता है, रेप्टिकल। ठीक है, इसको थैलेमस भी कहते हैं। यानी जब ये पेडिकल ऊपर से जाके वाइड हो जाता है, यानी चौड़ा हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, थैलेमस। ठीक है, अब इसमें से थैलेमस में से जो ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां टाइप में निकलती हैं, ये क्या होती हैं, इसकी सेपल्स होती हैं। इनको हम क्या कहेंगे, ग्रीन ग्रीन सेपल्स। द सेपल एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज अ बड। कलर्ड पेटल ग्रो इनसाइड द sepal in a circle. They help in attracting insects that help in pollination। तो यहाँ क्या होता है, ये जो सेपल्स क्यों होती हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो कली है वो सुरक्षित रहती है। यानी जो कली अंदर निकलती हैं ये क्या है, जब सेपल्स के अंदर होती है तो ये प्रोटेक्टिव रहती है और इसके अंदर कलरफुल पेटल्स निकलते हैं नए, जिससे क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो आकर्षित होते हैं और उसमें फिर पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया हो सकती है। इफ़ वी रिमूव द पेटल वी कैन सी द स्टेमेंस। दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ ए थिन ग्रीन स्टॉक और फिलामेंट विथ अ बैग लाइक हेड कॉल्ड द एंथर। तो आप यहाँ देखेंगे पेटल्स को अगर आप हटा दें, किसी भी फ्लावर के अगर हम उसकी पंखुड़ियों को निकाल दें, तो आप देखेंगे ये पतली पत्ती जो है स्टॉक टाइप, इसको क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। ठीक है, इसमें पतली पतली जो ग्रीन टाइप में है उसको, ये डंडियां हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं, और इसका जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जो हेड टाइप में है, इसको एंथर कहते हैं। द अनदर कंटेन्स डस्ट लाइक पार्टिकल कॉल्ड द पोलन ग्रेन। और इसके अंदर क्या है, जो भी डस्ट लाइक पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये इसको रखता है और इसी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं इसमें जो पार्ट है वही रिप्रोडक्शन का कारण है। दोबारा से इसी से क्या है, न्यू फ्लावर, हम न्यू प्लांट उगा सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर राइजेज अ फ्लैश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द पिस्टल और कार्पल। इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड हैज़ द स्टिग्मा स्टिल एन ओवरी। तो यहाँ आप देखेंगे कि बीच में ये फ्लैश टाइप
एक शेप का आकार है जो क्या है आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल। ठीक है, पिस्टल या कार्पेल कुछ भी बोल सकते हैं। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। तो स्टिग्मा जो लॉन्ग ट्यूब होती है हमारी स्टिग्मा होती है। ठीक है, ये ऊपर का जो पार्ट है, और इसकी जो नीचे जो होता है लंबी ट्यूब लाइक शेप में, उसे क्या कहते हैं, स्टिल। और जो फूला हुआ पार्ट होता है जो बेस में लगा होता है वो क्या होता है हमारा ओवेरी, और इसी में ही जो है हमारा बीज बनता है। ओवेरी हैज़ अ नंबर ऑफ स्मॉल बेड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे बीज टाइप में होते हैं जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। अब देखिए पॉलिनेशन कैसे होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन्स का एंथर से कार्पेल तक जाना ये क्या कहलाता है, यानी स्टिग्मा में पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। मैनी फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव अ स्वीट स्मेल टू अट्रैक्ट एजेंट्स सच एज इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल। तो कई सारे ऐसे फूल होते हैं चमकीले जो क्या है जिनकी या उनकी खुशबू ऐसी होती है जिससे जो कीड़े मकोड़े हैं, पक्षी हैं या कुछ जानवर उनसे आकर्षित होते हैं। तो जब when the insect sit on the flower the pollen grain stick to its body, तो जब ये जो इंसेक्ट हैं फूलों पर बैठते हैं तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। दे मे बी रब्ड ऑफ व्हेन इट रीच अदर फ्लावर, तो ये किसी दूसरे फ्लावर पर क्या करते हैं, अगर वो जो कीड़े हैं या कोई भी पक्षी है दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उसको रब कर देता है। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी स्वेल्स अप एंड चेंज इनटू अ फ्रूट, तो ये जो हमारे पोलन ग्रेन से दूसरे फ्लावर पर जाके गिरते हैं तो ये क्या हो जाता है, परागण हो जाता है और ये फूल कर क्या है एक फ्रूट के रूप में बदल जाता है। द ओवल्स चेंज इनटू सीड, और जो ओवल्स है वो हमारा बीज बन जाता है, यानी जो ओवरी है वो तो फ्रूट के रूप में निकल आता है और जो ओवल्स है वो सीड बन जाता है। तो द फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावरिंग पार्ट। तो देखिए फ्रूट क्या होता है, हमने फ्लावर तो समझ लिया, अब फ्रूट क्या होता है, फ्रूट हमारा फ्लावर का बीज रखने वाला पार्ट होता है, यानी फ्रूट में आप ज़्यादातर देखेंगे क्या होते हैं, बीज। इट इज़ एक्चुअली आ राइपनेड ओवरी एंड सीड आर राइपनेड ओवल्स ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ जो फ्रूट होता है वो हमारा पका हुआ ओवरी होता है और जो फ्लावर होता है वो हमारा पका हुआ ओवल्स होता है। तो इस टाइप से यहाँ फ्लावर फ्रूट्स के बारे में हमने सीखा।